आइए बच्चों, करते हैं आज हम एक्सरसाइज क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बच्चों इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। और ये ना आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। यहां पे आपको एक हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है और ऊपर एक कॉन दिखाई दे रही है बच्चों। ये क्या है आपके पास, एक कॉन, हियर इज ए कॉन, और ये क्या है, एक हमारा हेमिस्फीयर। दोनों फिगर आपको क्लियरली दिखाई दे रही है बच्चों। देन with both radii being equal to 1 centimeter, the radius of both figures is 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. It means also equal to 1 centimeter. Now हमें क्या करना है बच्चों, इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है find the volume of the solid, find in terms of pi, in terms of pi। बच्चों अब हमें क्वेश्चन की क्या नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को कर देता हूं ऊपर और आता है मेरा सॉल्यूशन। और आपको पता है बच्चों इसमें क्या होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, रेडियस ऑफ कॉन स्लैश हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन की रिक्वायरमेंट है बच्चों हमें, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नितिन दिखाई दे रहा है भाई पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, आवाज क्लियर है, मुझे यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है। देन मुझे तो नहीं लगता कोई इश्यू होगा, मुझे मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। अच्छा जी, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या लगेगा नितिन बताओ भाई इसमें। वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला जो हमारे पास है, एक मिनट मैं इसको ये और किसी के पास भी भेजना है। ये 12.2 बेटा, 12.2 में से एडमिट, सभी एडमिट है 3। कितने बच्चे हैं क्लास में? 28। ओके, देन बच्चों देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, वो कॉमन पार्ट क्या है, एक तो 1/3 कॉमन है, एक पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहां से क्या बचा h प्लस में 2r। अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, पाई की वैल्यू मुझे रखनी नहीं है, r की वैल्यू मेरे पास 1, हाइट ऑफ कॉन है 1, 2 इंटू आर कितना है मेरे पास 1। नाउ 1/3 इंटू पाई, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा बच्चों यहाँ पे 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 होता है। नाउ मैंने यहाँ पे छोटा सा साइड में कर दिया 1/3 इंटू पाई इंटू 1 प्लस 3 होता है बच्चों 3। यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारी यूनिट ऑफ द लेंथ क्या थी, हमारी सेंटीमीटर थी, तो आपकी स्क्रीन पे बच्चों निकल के आता है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई थिंक आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। मैं अब इसको मूव करके क्या कर देता हूं, क्या विजिबल है बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरा? ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक रिप्लाई नितिन दिया करो भाई, रिप्लाई बस, और कोई जरूरत नहीं है मुझे। किसी को कोई क्वेश्चन हो, मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, मेरी क्लास यहाँ पे चल रही है, मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये क्लास भी मेरे पास है। ओके, ये रहा मेरा, रोटेट भी मैंने कर लिया, ऑटो रोटेट, ये मेरी क्लास मेरे सामने यहाँ पे क्लियर मुझे भी दिखाई दे रही है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई भी परमिशन आएगी वो परमिशन आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे सामने क्लास है, नो इश्यू है, कोई भी नहीं है बच्चों, सीधा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं।
Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, बीच में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, मैंने 3D फिगर बना रखी है प्रॉपरली, और उसके दोनों कॉर्नर पे क्या है, कॉन्स हैं, क्या है, कॉन अटैच्ड हैं, और दोनों का जो डायामीटर या रेडियस जो भी कहें वो हमारी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ये इसका मॉडल है, और मॉडल के दोनों कॉर्नर पे क्या है बच्चों, कॉन्स अटैच्ड है, और बीच में हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन। नाउ लुक एट द मेजरमेंट्स ऑफ दिस मॉडल। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूं क्योंकि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। डायमीटर टोटल लेंथ है बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, कौन की हाइट। अब मुझे इस क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, तो मैंने अपना स्टार्ट किया क्वेश्चन यहां से। देखिए बच्चों, डायामीटर कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2। हाइट ऑफ कॉन कितनी है, 2 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स, 2 सेंटीमीटर ऑन। टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगा बच्चों, 2 इधर से कट किया हमने, 2 इधर से किया, तो हमारे पास बच गया जी 8 सेंटीमीटर। क्या बच गया बच्चों, हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारे यहाँ पे मेजरमेंट, जिनको हमें क्या करना है यहाँ पे अब यूज करना है। क्या कोई और परमिशन तो नहीं आई, जस्ट ए मिनट हमारे पास। देखिए बच्चों, अब हम मेजरमेंट्स को यूज करते हैं, और मेजरमेंट हमारी क्या कहती है यहाँ पे। पहला जो हमारे पास टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 2 का, जो सॉल्यूशन में आ रहा है, वो है जी हमारे पास डायामीटर वर्ड। डायामीटर ऑफ कॉन स्लैश, दूसरा पार्ट क्या था बेटा, सिलेंडर, कितना है 3 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हमारे पास दूसरा वर्ड क्या आएगा, रेडियस। रेडियस ऑफ कॉन स्लैश सिलेंडर क्या आ गया बच्चों, 3/2 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल हमारे पास है बच्चों 12 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ईच कॉन, लेंथ ऑफ ईच कॉन है बच्चों हमारे पास 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ, या लेंथ ऑफ, या हाइट कह दो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर हुआ बच्चों हमारे पास 12 - 2 - 2, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर को रिड्यूस कर दिया, तो मेरे पास कितना आया, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर आने के बाद अब मुझे पता करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। इट मींस सो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल, हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। यहां पे 2 वर्ड क्यों यूज किया है मैंने, कोई बताएगा क्या मुझे कि मैंने 2 क्यों लिया है यहां पे, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर एक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास 2 हैं। तो नाउ हमारे पास क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, यहां पे कैपिटल एच आएगा, 2 × 1/3, पाई आर दोनों का सेम है, एच दोनों का डिफरेंट है, तो यहां पे लिया बच्चों मैंने स्पेशल लिया है, यहां पे एच को मैंने मेंशन किया है। यहां से आया मेरे पास πr² कॉमन, एच कैपिटल बचा, प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच। बच्चों मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में अब हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमें रखनी है वैल्यूज। 22/7 इंटू r² की वैल्यू थी बच्चों हमारे पास 3/2 इंटू 3/2, कैपिटल एस था मेरे पास 8, प्लस में 2/3 इंटू स्मॉल एस था बच्चों मेरे पास 2। अब रह गया मेरा कैलकुलेशन पार्ट, क्या रह गया, छोटी सी कैलकुलेशन है हमारी, हमें कई बार बच्चों इसकी कैलकुलेशन करनी है। 2 से क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट कैंसिल हो रहा है, 11 इंटू 3 हो गया बच्चों 99 अपॉन में 7 2 हो गया 14। देन ब्रैकेट में क्या आया, 8 प्लस में 8 को मैंने 8/1 लिखा,
प्लस में 4/3 देन 99/14। बच्चों यहां पे हमारा एलसीएम आएगा 3 से 24 प्लस में 4 विच इज इक्वल टू 99/14 इंटू 28/3। 3 से बच्चों मैंने इसको कैंसिल आउट किया 33 टाइम्स और 14 से 2 टाइम्स, तो मेरे पास कितना आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक आपका आंसर बच्चों क्लियर होगा। क्या कोई डाउट है किसी को इस आंसर में या क्वेश्चन में? और आपको क्वेश्चन भी आपका क्या होगा पूरा यहाँ पे आई थिंक विजिबल होगा क्वेश्चन भी, और क्वेश्चन तो आपके पास होगा। मेरा मोटिव है आंसर को विजिबल करना। आंसर का एक एक स्टेप बच्चों आपके सामने यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आता है बच्चों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास है यहाँ पे 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। ए गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume। हमारे पास क्या है गुलाब जामुन है जिसमें 30% ऑफ द गुलाब जामुन का 30% पार्ट क्या उसमें रस है, चाशनी है जो मीठा पार्ट होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विद द डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन कितनी है बच्चों? हमारे पास क्या है यहाँ पे हमें क्या करना था, थोड़ा सा इसको मुझे चेंज करना होगा। और चेंज किस तरीके से करना होगा, मुझे यहाँ पे क्या लेनी है शेप्स लेनी है, और वहां पे पहले लेना होगा सिलेंडर। क्या लेना होगा? सिलेंडर। हियर इज द सिलेंड्रिकल पार्ट, देन ओके, देन मैंने क्या लिया यहाँ पे 2 हेमीस्फेरिकल, 2 हेमीस्फेयर्स attached on its 2 ends, attached on its 2 ends। बच्चों दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसको पूरा प्रॉपरली इसको यहाँ पे पहले फिट कर देता हूँ सो दैट कि ये भाई साहब आपको दोनों पार्ट क्या दिखाई दें, क्लियरली दिखाई दे जाएं। ये देखिए बच्चों एक तो ये हो गया, इसका किया मैंने क्लोन, और इस क्लोन को कहां ले आया मैं, ये मैंने इसको दूसरी गुलाब जामुन जो हेमीस्फेरिकल शेप थी उसको मैंने नीचे अटैच कर दिया है। नाउ वी हैव बोथ द जो हमारी शेप थी गुलाब जामुन की वो हमें यहाँ पे करेक्टली मिल चुकी है। अब मैंने क्या किया बच्चों इसको थोड़ा सा क्रॉप करके, क्योंकि ये बार बार क्या होगी मुझे पता है मूव करेगी, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं यहां से इसको क्रॉप करके एक इमेज में कन्वर्ट कर देता हूं सो दैट कि अब ये ज्यादा इंसर्ट ये मैंने कर लिया इसको, ये मेरे पास इमेज आ चुकी है ये रही। अब मुझे उसकी कोई नीड नहीं है तो मैं उसको क्या कर देता हूं यहां से गायब। अब मेरे पास एक सिंगल इमेज यहाँ पे बन चुकी है। देखिए बेटा क्या था हमारे पास 45 गुलाब जामुन थी। हाउ मेनी? 45 गुलाब जामुन थी, और हर एक की जो थी लेंथ वो क्या है, मुझे सिर्फ इसमें से पता चलना चाहिए जी 5 मीटर टोटल और डायमीटर 2.8। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया। तो डायमीटर कितना है बच्चों 2.8 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ कितनी है नितिन भाई बोल कितना है टोटल लेंथ? टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन इज नितिन, टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या निकल के आता है बच्चों, डायमीटर से निकल के आता है 1.4 मेरी रेडियस हो गई, और हाइट भी कितनी हो गई 1.4 इधर और 1.4, क्योंकि हाइट ऑफ जो हेमिस्फीयर होता है एक्चुअली में वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ही होता है। उसमें एक हाइट वर्ड का कोई यूज नहीं है, लेकिन उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों। देखिए अब हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आया बच्चों डायामीटर वर्ड, डायामीटर ऑफ कॉन स्लैश हेमिस्फीयर, सॉरी कौन नहीं है बच्चों, हमारे पास क्या है सिलेंडर स्लैश हेमिस्फीयर कितनी है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। अगला वर्ड आपको बताइए बच्चों क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्लैश हेमिस्फीयर 1.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ क्या है बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर।
और जो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगा बच्चों, 5 में से मैंने 1.4 इधर से माइनस किया, 1.4 इधर से माइनस किया, इट मींस टोटल कट हो गया 2.8 और विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। बच्चों एक बार क्लास में से हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं। टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है बच्चों हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास यहां पे निकल के आ जाता है। अब निकालते हैं बच्चों देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में क्या क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास निकल के आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर कितने हैं बच्चों 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा हो गया जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, 2 कॉमन नहीं है बच्चों, हमारे पास है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने पहले, हमारे पास बचा 4/3, एक आर बच गया और यहां से बच गया मेरे पास ओनली एच, ओनली एच। नाउ कैलकुलेशन को देखते हैं बच्चों, मुझे बाकी पार्ट की कोई नीड नहीं है, अब मैंने उसको यहां से रिमूव कर दिया सो दैट कि मेरा इतना ही मुझे यहां से मूव करना है। नाउ 22/7, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4, ये 10 कहां से आए बच्चों आपको पता चल गया होगा डेसिमल रिमूव करने से। 4/3, आर कितना है मेरे पास 1.4 प्लस में एच कितना है 2.2, यहां भी कुछ डेसिमल्स हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया। कैलकुलेशन करते हैं 7 2 जा, मैं 10 को कट नहीं कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे, 22 2 जा 44 इंटू 14/100, मैं जितना 100 नीचे बचा रहे उतना पॉसिबल करूंगा इसमें। मेरे पास आया यहाँ पे 56/30 प्लस में 22/10। यहाँ पे बच्चों मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके आता हूं सो दैट कि मेरा एक ही रो में क्या आ जाए, मेरी कैलकुलेशन निकल के आ जाए। लुक एट दिस, मेरे पास आया 44 इंटू 14, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करूंगा, 14 4 जा 56, 5 कैरी 56 5 61/100। बच्चों यहां पे क्या है मेरे पास आपको दिखाई दे रहा होगा 30 और 10 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 30 होगा, 30 होगा तो कितना आया 56 प्लस में 10 3 जा ये आया 66, 616/100 इंटू ये आया बच्चों हमारे पास 112 नहीं 122/30, 122 ये आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों 6612 122/30। ये है मेरा कितना बच्चों एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे कटिंग क्यों नहीं, क्योंकि ये 30 जो है ये कटने वाला है आगे, तो इसलिए मैं इसकी नहीं कर रहा। सो वॉल्यूम ऑफ 45 मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे से कोई एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम का मेरे से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले रहा उसको, इसलिए उसको मैं आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, नो आई डोंट वांट, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का क्या होगा बच्चों 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 45 इंटू 616/100 इंटू 122/30 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे पास आता है भैया शुगर सिरप कितना है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, गुलाब जामुन किससे मीठी लगती है भाई, जो उसमें क्या होती है चाशनी, और उसका अमाउंट कितना है 30%, 30% हो गया 30/100 इंटू जो हमारे पास आंसर है 45 इंटू 616 इंटू 122 इंटू 122/100 इंटू 30। बच्चों देखिए पहले तो ये क्या हो गया, ये 300 था, सॉरी ये था हमारे पास 300, 30 अच्छा 616 नहीं
300 नहीं था बच्चों, मेरे पास ये 30 था, 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो ऊपर का बचा हुआ है और नीचे मेरे पास है 200, मैं उनमें क्या लगा दूंगा बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर। पहले मैंने 45 से 45 टू होता है बच्चों 90, 45 टू 90 प्लस 9 99, 9 कैरी, 45 वन जा 45 प्लस में 9 हो गया बच्चों 54 इंटू, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, देन 616 अपॉन में हो गया बच्चों मेरे पास 10,000। एक जीरो मेरी यहां पे कैंसिल आउट हो चुकी है। क्या भाई साहब मल्टीप्लाई बता सकते हो आपने, तो मुझे इसकी कितनी आएगी? जो इसका आंसर आए वो हमारा आंसर अब क्या है, देखिए क्या आएगा आंसर, कौन सी भाई? 9:33 हुए हैं अभी, 7 मिनट है। हाँ तो 3 मिनट है भाई, अभी 7 मिनट्स है, टेंशन ना लो। मैं पहले यहाँ पे 54,549 इंटू 616 हमारे पास आया 333,338,184 अपॉन में आ गया बच्चों हमारे पास कितना, अपॉन में आ गया मेरे पास 1000 और आंसर आया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये क्या निकल के आता है, क्या हमारा आंसर करेक्ट है बच्चों? ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में कि भैया हमारी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है और हम कैलकुलेशन को कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, मैं तो ये कह देता हूं भैया अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे इस टाइम में तो आप इस क्वेश्चन को ना ही करें तो ही बेटर है, ना ही करें तो ही बेटर है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चैप्टर ही आपकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। किसको कैलकुलेट करने के लिए? स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं बच्चों हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड। ये आपका पेन स्टैंड है बच्चों, किसकी शेप में है? ये क्यूबॉइड की शेप में है। एंड फोर the dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter and height is 3.5 centimeter. Length, breadth and height of the cuboid are given. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and its depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood left in the pen stand. Find the volume of the wood left in the pen stand. देखिए बच्चों यहां पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारे पास यहां पे क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर, height of cuboid is 3.5 centimeter, radius of cone is 0.5 centimeter, height of cone कितनी है बच्चों हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। इन दोनों हाइट को मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि एक हाइट किस में है, क्यूबॉइड में है, और एक हाइट मेरी किस में है, वो मेरी कॉन में है। तो दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन स्टैंड में मेरे पास क्या आया बच्चों, देखिए मुझे अब किसी चीज की कोई नीड नहीं है, मेरे पास वैल्यूज हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि 4 कॉन है मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है बच्चों LBH माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। L कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 मेरा H था बच्चों, यहां से मेरा ये 10 से 10 रिमूव हो गया, इंटू 22/7 R कितना था बच्चों मेरे पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू H था मेरे पास 1.4।
मेरे रिमूव हुए बच्चों, यहां से देखिए 7 हो गया 2 जा, 2 से 5 जा, 5 से 5 रिमूव। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 2 जा, 2 5 जा, 5 से 5 रिमूव। अब मेरे पास क्या बच्चों बच्चों यहाँ पे देखिए 22 2 जा 44, और मेरे पास ऊपर कुछ नहीं है 44, नीचे क्या है मेरे पास 30। कितना है बच्चों 30, ओनली 30। एंड यहाँ पे क्या था माइनस प्लस था बच्चों, अच्छा सॉरी माइनस ही था क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पे आया मेरे पास 15 5 जा 75, 15 45 और 2 512, 525 माइनस 44 को बच्चों मैं क्या करूंगा 30 से डिवाइड करूंगा। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं 44 व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 30 बन जा 30, व्हाट वी गेट 4, देन डेसिमल 4 जा हमारे पास आया 120, 20, देन हमारे पास आया बच्चों 6। तो मैंने यहां से अप्रोक्स कितना ले लिया 1.4 ले लिया मैंने, अप्रोक्स में कितना ले लिया 1.46। और ये मेरा आंसर क्या है बच्चों अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि 3 से हम डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग चलता रहेगा। मेरे पास कितना है बच्चों यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 जीरोस और कैंसिल ले लिए। यहाँ पे मेरे पास आया 54, देन यहाँ पे आया बच्चों मेरे पास 3, तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकल के आएगा बच्चों मेरे पास यहाँ पे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। और ये था क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम देखते हैं थोड़ा सा क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम भी है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन कर ही देते हैं बच्चों मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, solution of question number 5. A vessel is in the form of an inverted cone. Here is the vessel in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter, height of the cone is 8 centimeter, and the radius from where it is open is 5 centimeter. Some hemispherical lead shots, each of which is a shape of 0.5 centimeter. कि जो इनकी भैया रेडियस है वो कितनी है 0.5 है, और मुझे नहीं पता हाउ मेनी लीड शॉट्स वर ड्रॉप्ड इन दिस वेसल। वी हैव टू फाइंड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आफ्टर प्लेसिंग या पुटिंग दीज लीड शॉट्स इन दिस कॉन। द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कि 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लोड आउट आफ्टर ड्रॉपिंग दीज लीड शॉट्स इन द कॉन। तो यहां पे बच्चों मेरे पास स्टार्ट क्या होता है रेडियस ऑफ कॉन से। रेडियस ऑफ कॉन कितना है मेरे पास बच्चों, यहां पे मैंने कैपिटल आर ले लिया 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया बच्चों, स्फेरिकल था, रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया मेरे पास बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, इसको ले लिया मैंने स्मॉल आर। हाइट ऑफ कॉन क्या है बच्चों मेरे पास, हाइट ऑफ कॉन है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फीयर्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। कि बच्चों हमारे पास कितने स्फेरिकल लीड शॉट डाले मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो मैंने यहां पे वर्ड ले लिया एक्स। एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 कहां से आया बच्चों, 1/3 होता है वॉल्यूम के कॉन में, इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे कौन हमारा कैपिटल आर आएगा बच्चों, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब हमारा छोटा सा कैलकुलेशन रह गई है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे वॉल्यूम हमें पुट करनी है। सबसे पहले मैंने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से मैंने 3 को कैंसिल आउट कर दिया, जो मेरा कैंसिल हो रहा है। x इंटू 4 इंटू आर कितना था बच्चों मेरे पास 0.5 0.5 0.5 विच इज इक्वल टू 10 10 10। मैंने यहाँ पे डेसिमल्स को रिमूव कर दिया, 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा, नाउ 2 2 जा 2 1 जा, ये मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा मेरा सिर्फ 2। यहाँ पे 1/4 इंटू आर कितना बच्चों मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 8, 4 से 8 को कैंसिल कर दिया 2 जा पे, 5 5 जा 25, 2 जा हो गया 50, और ये 2 आया बच्चों नीचे से चला गया इधर,
तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू मेरे पास यहां से निकल के आई है 100 लीड शॉट्स, 100 लीड शॉट्स। तो बच्चों ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 5 का एक छोटा सा सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इसी के साथ बच्चों मेरी पहली वीडियो जो होती है वो हमारी कंप्लीट होती है। जल्दी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।